kids, how are you? कैसे हो तुम सब? हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज क्या है? गणेश जी का जन्मदिन है। हम गणेश जी के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे भारत देश में गणेश चतुर्थी जो महोत्सव है वो किसने स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट हुआ और हम गणेश जी के जन्मदिन को चतुर्थी में के दिन क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे गणेश चतुर्थी है ना, गणेश चतुर्थी का पर्व भारत देश में ऐसा माना जाता है कि शिवाजी ने स्टार्ट किया था। शिवाजी थे ना मराठा साम्राज्य के अधिपति, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। महाराष्ट्र में आप जाओगे तो उनको आप भगवान के रूप में उनकी पूजा की जाती है। उनकी आप बड़ी सी मूर्ति देख सकते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो उन्होंने ही इस गणेश उत्सव को महाराष्ट्र में शुरू किया था। पहले इतना घर घर सबके घरों में ये नहीं इतना ज्यादा फैला हुआ था, मतलब एक क्षेत्र विशेष में ही एक जगह ये मनाया जाता था। लेकिन फिर 1897 में हमारे जो बाल गंगाधर तिलक है ना, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने इस गणेश महोत्सव को पंडाल में मनाना स्टार्ट किया, बड़े से त्योहार के रूप में। क्योंकि उस समय जो लोग थे ना, भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो सबको एकजुट करने के लिए इस त्योहार को मनाना स्टार्ट किया गया। तो हमारे यहाँ पे पहले छत्रपति शिवाजी ने स्टार्ट तो किया, लेकिन बहुत बृहद रूप में ये नहीं फैला। लेकिन फिर 1897 में हमारे बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से इस गणेश उत्सव को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाना स्टार्ट कर दिया गया। तब से ये सबके घरों में मनाया जाता है। विशेषकर जो हमारे महाराष्ट्र का रीजन है, वहां तो ये घर घर में हमारे गणेश जी की स्थापना की जाती है। 10 दिनों का ये पूरा त्योहार है। कितने दिनों का? 10 दिनों के लिए हम गणेश जी को अपने घर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और सब साथ में मिलके पूरा समाज एक साथ आता है, उनकी अर्चना करता है, उनकी आराधना करता है, पूजा करता है। तो आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगी कि हमारे गणेश जी का जो जन्म है वो कैसे हुआ था। आपको पता है गणेश जी के कई सारे नाम हैं। गणेशा, बाल गणेश, गजानन, गणपति, वक्रतुंड, एकदंत, ऐसे लंबोदर, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, भालचंद्र। जो आप भगवान जी के रूप में आप इनको जिस रूप जो चीज देखते हो ना, उसके ही अकॉर्डिंग उनका नाम है। जैसे एकदंत, उनको एक दांत है तो एक दंत, थे तो दोनों, लेकिन एक उसके पीछे कहानी है। एक युद्ध में उनका एक दांत टूट गया तो एक दंत कहलाए। और वक्रतुंड मतलब उनकी जो सूंड है वो टेढ़ी है। लंबोदर मतलब बड़ा उदर, बड़े पेट वाले हैं। गजानन मतलब हाथी के जैसे उनके कान हैं, गजानन हो गए। गणपति, गणों के अधिपति मतलब देवताओं के भी जो सबसे देवताओं में भी जो सबसे ऊपर है वो गणपति। गणेश, गणों के ईश, गणेश। ऐसे ही हर नाम के पीछे एक कहानी है। तो आज मैं आपको गणेश जी का जन्म बताऊंगी कि कैसे हुआ था। तो बहुत पुरानी बात है। जो इनके पिताजी कौन है? शंकर जी। देखा है ना शंकर जी को। और माँ का नाम गौरा, पार्वती। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? कैलाश पे रहते हैं। तो गौरा माता कैलाश पे रहती हैं। तो कैलाश में ऐसा हमारे समय जैसा बाथरूम तो बना नहीं है, तो वहां पे नहाने के लिए कहाँ जाते हैं? वहां पे नहाने के लिए गौरा माता नदी पे जाती थी। तो उनके घर के पीछे नदी बहती थी, वहां पे जाती थी वो नहाने के लिए। लेकिन कोई न कोई आ जाता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने सोचा क्या करूं, मैं जब भी नहाने जाती हूँ कोई न कोई आ जाता है। तो एक दिन की बात है, वो ऐसे ही बैठी हुई थी। फिर उनको एक दिमाग में आया, वो नहाने से पहले साबुन नहीं लोग लगाते थे। अभी हम लोग साबुन लगाते हैं ना तरह तरह के, पहले उपटन लगाते थे। तो वो भी हल्दी का उपटन लेके गई थी अपने साथ।
तो वो तो भगवान है ना। तो उसी उपटन से लगाते लगाते उनको आइडिया आया, उन्होंने उस उपटन से एक बच्चे को बनाया। बच्चे का पूरा जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वैसा एक बच्चे के रूप में उस उपटन से एक बालक को बनाया और उसमें अपनी शक्ति से प्राण दे दिया, मतलब उस बालक को जिंदा कर दिया। और गौरा माता को उठकर प्रणाम किया। गौरा जी ने कहा तू मेरा पुत्र है। फिर दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर गौरा माता ने कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ गणेश, और तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, देखते रहना। कोई मैं नहाने जाऊं तो कोई उधर उस साइड में ना आ जाए, कोई भी हो, बिना मेरी आज्ञा के उसको अंदर नहीं आने देना। तो गणेश जी कहे जी माता, जैसा आप कहो, आप जो। फिर वो गौरा माता नहाने चली गई। अब गणेश जी पहरेदार के रूप में दरवाजे पर खड़े हो गए, पहरा देने लगे। इतने में आ गए शंकर जी। अब शंकर जी का तो वो घर ही था। तो शंकर जी आए तो गणेशा को तो मम्मा ने उनकी मना किया था, गौरी माँ ने, किसी को अंदर नहीं आने देना है। तो प्रणाम देव। तो वो बोले अरे बालक तुम यहाँ पे कैसे? तो बोले मेरी माँ जो है वो मैं गौरी नंदन हूँ, मुझे मेरी माँ का नाम गौरा है, और उन्होंने मुझे यहाँ पे कह के गई है कि तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, और मैं नहा के आऊंगी। तो वो बोले कि अरे ये तो मेरा घर है, मुझे जाने दो बालक। लेकिन गणेश जी कहाँ मानने वाले थे, बोले ना मेरी माँ ने मना किया है, आप भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा है जब मैं कहूँ तभी कोई अंदर आएगा। बहुत समझाया लेकिन वो गणेश जी जो थे वो नहीं माने। अंत में शिव जी को गुस्सा आ गया और शिव जी ने क्या किया, शिव जी तो सब देवों के देव हैं, महादेव हैं। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को गणेश के ऊपर फेंक दिया, और जाके उन्होंने जो त्रिशूल थी वो उससे उस छोटे से बालक की गर्दन कट गई और उनका देहांत हो गया। मतलब गणेश जी जो छोटा सा बालक था वो मर गया। अब जब पार्वती जी आई, जब देखा अपने बच्चे को, तो कोई भी माँ बच्चे को ऐसे देखेगी तो आप खुद सोचो कैसा लगेगा। तो वो एकदम कर दूंगी, बहुत गुस्से में, एकदम लाल लाल आंखें और एकदम गुस्से में। शिव जी भी डर गए। सारे देवता वहां कैलाश पे आ गए, बोले आपने ही किया है और आप ही मेरे बेटे को जिंदा करो। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। आप जो जैसे करना है करो, लेकिन मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। अब शिव जी परेशान, क्योंकि अब शिव जी के त्रिशूल से मरने के बाद कोई भी जिंदा नहीं हो सकता। देवताओं ने भी कहा कि नहीं, अभी उनकी भी जो कह रही है वो गलत नहीं कह रही हैं, आप उनको जिंदा कर दो। तो शिव जी बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे त्रिशूल से मरने के बाद दोबारा ये जो धड़ है, जो ये सिर है, उस धड़ से जुड़ नहीं सकता, क्योंकि सर अलग हो गया था ना। गणेश शंकर जी बोले कि मुझे ये दिन जो है निकलने से पहले ऐसा कोई बालक ला के दो उसके सर को, जिसकी माँ उल्टी दिशा में, मतलब जैसे बालक सोया हो ना, उसकी साइड में अपना चेहरा करके ना सोई हो, अपनी पीठ की साइड में सोई हो, बालक पीछे सोया हो। ऐसा जो बच्चा अगर मिलता है तो वो लेके आओ, उसी से ये जिंदा हो सकता है। और वो सारे नंदी और जो भी शिव जी के जो भी थे गण, वो निकल गए ढूंढने के लिए। सारे जंगल में सारे जानवर, सब लोग अपने बच्चों को लेके सोए हैं। कोई भी ऐसा नहीं दिख रही है माँ जो अपने बच्चे से अलग सोई हो। सब अपने बच्चे को प्यार से अपने सीने से लगा के सोई हुई थी। ऐसे जाते जाते एक जगह उन्होंने देखा कि हथिनी जो थी वो तुरंत का बच्चा हुआ था, और हथिनी जो थी वो बेहोश होके सोई हुई थी। तो जैसा शिव जी ने कहा था वो बिल्कुल उस तरीके से ही वैसा वो पिक्चर थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो गण थे उन्होंने उस बच्चे के सिर को अलग किया और वो लेके कैलाश गए। उस जो बच्चे को शिव जी ने जो छोटे से गणेश थे उनके सर पे रखा और अपने शक्ति से प्राण प्रतिष्ठा की, और फिर वो बालक जिंदा हो गया। जब जिंदा हो गया उसके बाद सारे देवताओं ने उस बालक को आशीर्वाद दिया। शिव जी ने कहा कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी तभी कोई देवताओं की पूजा होगी। इसीलिए पहले प्रथम पूज्य गणेशा कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि शिव जी ने आशीर्वाद दिया है कि कोई भी पूजा हो, गणेश जी की पूजा किए वो पूजा स्वीकार नहीं होगी। विघ्नहर्ता, किसी भी काम को शुरू करने से पहले विघ्नों को दूर करने के लिए गणपति की पूजा करना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है।
उनको गणों का ईश, तुम्हें कहा गया कि तुम गणों के ईश रहोगे। सबसे ऊपर, सारे भगवानों के सबसे ऊपर कौन है? गणेश जी। सारे देवताओं ने उनको तरह तरह से आशीर्वाद दिया, और जिस दिन उनका ये जन्म हुआ ना, उस दिन थी चतुर्थी। यही जो हम लोग आज मना रहे हैं, तब से हम ये गणेश जी का जन्मदिन मनाते हैं। और स्टोरी कैसे लगी मुझे लाइक करके बताना, ठीक है? चलो मिलती हूँ नए वीडियो में, बाय।